Hello students and welcome back to our channel Speaking English Language Academy. And in today's class we'll cover क्या कवर करेंगे हम आज क्लास में इंग्लिश एट अ होटल। होटल के अंदर अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स पता होने चाहिए जो आप किसी भी होटल में जाएं, किसी भी होटल में अगर आप जा रहे हो तो इन वोकैबुलरी वर्ड्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, है ना। तो उनको हम कवर करेंगे। मोस्ट कॉमन फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी फॉर होटल इंटरैक्शंस। तो होटल्स के इंटरैक्शन के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम कवर अप करेंगे in today's lecture. So what is the first one? It is for purpose of the presentation. What is the purpose of today's class? Like we are going to cover the main vocabulary words used in hotels for hotel vocabulary. Help hotel staff and guest communications effectively in English. Familiarize guests with common phrases used at hotels. Enhance the guest experience through clear communications. तो इसके लिए ये है हमारी आज की क्लास का पर्पस कि हम क्या कर रहे हैं, हम होटल वोकैबुलरी आज की क्लास में हम कवर अप कर रहे हैं। तो उन वोकैबुलरी वर्ड्स को आपको क्या करना है, उनको आपको अच्छे से लर्न करना है एंड उनकी हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज प्रैक्टिस से ही हमें क्या होंगे, वो लर्न होंगे। सो फर्स्ट इज रूम टाइप्स। लाइक सिंगल रूम होता है, डबल रूम होता है एंड पेंट हाउसेज होते हैं और बहुत सारे और भी रूम्स होते हैं। देन होटल सर्विसेज क्या है, फ्रंट डेस्क, रूम सर्विसेज, लॉन्ड्री एक्सेट्रा, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे होटल सर्विसेज होते हैं। व्हाट आर द फैसिलिटीज, लाइक जिम फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं, पूल फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं, रेस्टोरेंट फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं, बार, कॉन्फ्रेंस रूम एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है, हमारी फैसिलिटीज वहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। कहाँ पर, कॉमन होटल वोकैबुलरीज में, मतलब होटल्स में ये वाली जो है फैसिलिटीज अवेलेबल है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज चेक इन। कॉमन फ्रेजेस फॉर गेस्ट इज आई हैव अ रिजर्वेशन, आई वुड लाइक टू चेक इन, कैन आई गेट अ वेक अप कॉल एट 7 AM। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश में यहाँ पर चेक इन के लिए जो चेक इन वाले जो पोजीशंस होते हैं वहां पर आप क्या कर सकते हो, कुछ इन फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। होटल स्टाफ के लिए कुछ कॉमन फ्रेजेस है, लाइक वेलकम टू होटल नेम। आप अगर कोई भी आपके पास आया है तो उसको आपको सबसे पहले वेलकम करना है, आपको अपने होटल का नेम बताना है। मे आई हैव योर ID एंड रिजर्वेशन डिटेल्स प्लीज। तो कुछ इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं। हेयर इज योर रूम की, फिर आपको क्या करना है, अपने रूम की देनी है। तो रूम की देते हुए आप ये बोल सकते हो, योर रूम इज ऑन द और दैट फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप। इस तरीके से आप वहां पर कॉन्वर्जेशन को कर सकते हो इन इंग्लिश। तो ये तो हो गए चेक इन के लिए कि अगर आप गए हो तो आपको इनसे बोलना है। अगर आप होटल के स्टाफ मेंबर हो तो आप उन वाले टर्म्स को, सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो। चेक आउट, जब आप जा रहे हो होटल से, आप लीव कर रहे हो, तब चेकिंग आउट में आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। I would like to check out, या फिर आप बोल सकते हो could I have the bill please, is breakfast included। कुछ इस तरीके से आप और क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। कॉमन फ्रेजेस फॉर होटल स्टाफ। अब होटल स्टाफ क्या बोलेगा अगर कोई वहां से चेकआउट कर रहा है, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, हियर इज योर बिल, इज देयर एनीथिंग एल्स और आई कैन असिस्ट यू विद। तो कुछ इस तरीके से आप लीविंग के टाइम पे, चेकआउट के टाइम पे क्या कर सकते हो, आप क्लाइंट से बात कर सकते हो, आप पूछ सकते हो अपने जो आपके सामने है उस टाइम पर, उनसे आप इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेकिंग स्पेशल रिक्वेस्ट, लाइक जो गेस्ट है एंड जो स्टाफ है, अगर उनको कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है तो किस तरीके से बोलेंगे, कुड आई हैव एक्स्ट्रा टॉवल्स प्लीज। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कुड आई हैव, या फिर इज इट पॉसिबल टू गेट अ लेट चेकआउट। इस तरीके से आप बोल सकते हो अगर कोई आपको रिक्वेस्ट देनी है, कैन यू अरेंज अ टैक्सी फॉर मी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को यूज करना है, फ्रेजेस को यूज करना है व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समवन फॉर समथिंग। स्टाफ क्या बोल सकता है, ऑफ कोर्स आई विल अरेंज दैट फॉर यू, योर रिक्वेस्ट हैज बीन नोटेड। योर रिक्वेस्ट हैज बीन नोटेड, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सेंटेंस और एक प्रोफेशनल सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को आप यूज कर सकते हो, इस फ्रेज को आप यूज कर सकते हो एट द होटल। नेक्स्ट, हैंडलिंग कंप्लेंट्स। इफ अगर कोई गेस्ट आपको कंप्लेन करता है तो आप किस तरीके से उसको बोलेंगे, है ना। देयर इज अ प्रॉब्लम विथ माई रूम। तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो, द एयर कंडीशनिंग इज नॉट वर्किंग, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हो, कंप्लेंट्स दे सकते हो।
स्टाफ को अगर कोई कंप्लेंट देनी है तो आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेट मी फिक्स दैट इमीडिएटली, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं आई विल रिपोर्ट द इशू एंड मेक श्योर इट इज रीसॉल्व्ड, कि मैं इशू को क्या करूँगी, मैंने नोट कर लिया है, मैंने रिपोर्ट कर ली इसकी जो भी प्रॉब्लम है, एंड इस पर हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं होटल वोकैबुलरी वर्ड्स को होटल्स में। रूम सर्विस एंड डाइनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आपको कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस जो कॉमन है हमें पता होने चाहिए। गेस्ट बोल सकता है आई वुड लाइक टू ऑर्डर रूम सर्विस। स्टाफ इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड, तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो कि अगर आपको कुछ और पूछना है कि आपको कुछ और चाहिए या नहीं, तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं गेस्ट कैन आई गेट ब्रेकफास्ट डिलीवर्ड टू माई रूम, कैन आई गेट ब्रेकफास्ट डिलीवर्ड टू माई रूम। अगर आपको अपने रूम पर मंगवाना है तो उसके लिए आप ऐसे बोल सकते हो स्टाफ आई ब्रिंग योर ऑर्डर राइट अवे। तो अगर आप स्टाफ मेंबर हो तो आप इस तरीके से उनको रिप्लाई आप दे सकते हो, है ना। ओके, सो नेक्स्ट इज आस्किंग फॉर डायरेक्शंस लाइक गेस्ट। अगर आप कुछ पूछना है, आप गेस्ट और आपको होटल में कुछ पूछना है तो आप इस तरीके से पूछ सकते हो वेयर इज द जिम। गेस्ट को कुछ और पूछना है तो हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट सबवे। तो स्टाफ क्या बोलेगा द जिम इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, कि जिम जो है वो सेकेंड फ्लोर पर है। एंड देन द स्टाफ क्या बोलेगा इट्स जस्ट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम द होटल फॉर दिस, है ना, सबवे के लिए। ऐसे आंसर्स आपको देने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज द कंक्लूजन। लाइक कंक्लूजन क्या है हमारी आज की क्लास का, तो हमने कॉमन वोकैबुलरी वर्ड्स, कॉमन वोकैबुलरी सेंटेंसेस को आज की क्लास में हमने कवर किया है। यूज बेसिक होटल इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्मूथर, अंडरस्टैंडिंग कॉमन फ्रेजेस कैन एनहांस द एक्सपीरियंस फॉर बोथ गेस्ट एंड स्टाफ। फाइनल टिप एक देख लेते हैं, बी पोलाइट, आपको पोलाइट रहना है। क्लियर टू इंश्योर एंड एंजॉयबल होटल एक्सपीरियंस, आपको बहुत ही क्लियर रहना है और बहुत ही आपको पोलाइट वे में ही क्या करनी है, बात करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।